हेलो। और बच्चे लोग कैसे हो? बढ़िया। चलो आज हम लोग पढ़ने वाले पीरियोडिक टेबल का थर्ड लेक्चर। इसमें किसमें क्या बारे में पढ़ने वाले हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चैनल है, सब्सक्राइब कर लो, कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आसानी से पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहले हम लोग देखते हैं किसने दिया था अपने को। हेनरी मोजले ने दिया था। किसने दिया था? हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले ने जब दिया था इन 1939 एनोडोमनी। अभी देखो मेन जो न्यूलैंड, इसके पहले मेंडेलीव पढ़े थे ना, मेंडेलीव फेल क्यों हुआ था? वो फेल इसलिए हुआ था कि उन्होंने आइसोटॉप्स के बारे में वेरीफाई नहीं कर पाया। सबसे पहला इसने किसको इन्होंने किसको टारगेट किया? आइसोटॉप्स के। ही फाउंड दैट डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट आइसोटॉप्स, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब देखो उनके ऊपर ही सेम पॉजिटिव चार्ज। अगर देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन जो है सेम है, यानी सेम पॉजिटिव चार्ज सबके पास है, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव इन द न्यूक्लियस। कहाँ रहता है? प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है ना, न्यूक्लियस, दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। तो अब देखो एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इन्हें पता चला, यानी जितने भी एलिमेंट है ना अलग अलग एटॉमिक मास के, उनके पॉजिटिव चार्ज क्या है? सेम है। उनके पॉजिटिव चार्ज सेम है, भले इसको उनका एटॉमिक मास क्या है? अलग अलग है। तो इन्होंने क्या कंसीडर किया पता है? ही करस्पॉन्ड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस विद द एटॉमिक नंबर। यानी पहली बार एटॉमिक नंबर के बारे में कौन बताया? हेनरी मोजले ने बताया। किसने बताया? हेनरी मोजले ने बताया। अब भी देखो हेनरी मोजले, एटॉमिक नंबर इज मोर रिवेल्ड देन द एटॉमिक मास नंबर। इन्होंने क्या बताया कि एटॉमिक मास नंबर से ज्यादा अच्छा क्या है? एटॉमिक नंबर। समझ में आएगा ना पे? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर पे इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। इन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ कैसे दिया? इन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ कैसे दिया? देखो उन्होंने क्या दिया था? एटॉमिक मास के ऊपर मेंडेलीव ने दिया था। अब देखो इनका द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी of element periodic function by their atomic masses। तो वहां पे एटॉमिक मास था, यहाँ पे एटॉमिक नंबर। वहां पे क्या रहेगा? एटॉमिक मासेस, और यहाँ पे क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर। तो कभी मॉडर्न का आ रहा है तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, और मेंडेलीव का आ रहा है तो वहां पे क्या रहेगा? एटॉमिक मासेस। समझ में आएगा ना पे? चलो ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। इसे देख लो एक बार अच्छे से। अब चलो हम लोग आगे देखते हैं ग्रुप, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करते हैं। अब देखो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ, इसे मिटा दूंगा, लिख भी लेना इसे। ऐसा लाइन मारे, वो तो आता ही है ना तुम लोग को। अब देखो एक कौन सा है? हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है आपका? वर्टिकल। तुम लोग अगर सोते हो तो ऐसे ही सोते हो ना, हॉरिजॉन्टली सोते हो। कौन खड़े खड़े सोता है? कोई नहीं ना। तो यानी यहां क्या हो गया? रो। अब देखो मम्मी समझ लो मार दी, ऐसे याद रखोगे, रो रो के सो गया, रो रो के सो गया। तो हॉरिजॉन्टल में जो होता है लाइन उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रो। और जो वर्टिकल में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम। अब देखो हॉरिजॉन्टल में जो लाइन होता है उसे रो बोलते हैं, वर्टिकल में जो लाइन होता है उसे कॉलम। तो वर्टिकल कॉलम को हम लोग देखो क्या बोलते हैं? सबसे पहली बात, वर्टिकल में ऐसे जो कॉलम होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप। अब आएंगे देखेंगे कैसे ग्रुप होता है। और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल रो को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड। पीरियड समझ में आया कि यहाँ पे? इसे कॉपीराइट कर लो अलग से। हो गया? पॉज करके कर लेना। तो अब चलो हम लोग पीरियोडिक टेबल अपना स्टार्ट करते हैं। मिटाओ इसे। देखो ई का है पीरियोडिक टेबल का एक स्ट्रक्चर है। कितने ग्रुप है? देखो एक ग्रुप, दो ग्रुप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18। ऐसे कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है। कितने बच्चा? 18 ग्रुप है। कितने? 18 ग्रुप। तो देखो एक ऐसे अरेंजमेंट है वर्टिकल। कैसे है? वर्टिकल। और क्या है? कॉलम। तो कभी भी वर्टिकल अरेंजमेंट रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम। वर्टिकल अरेंजमेंट रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम। वर्टिकल अरेंजमेंट रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम। तो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट वो क्या है? आपका ग्रुप है। लेकिन अब देखिए इसका एकदम अच्छे डेफिनेशन देखते हैं। द वर्टिकल कॉलम of element, the vertical column of element in the modern periodic table, the vertical column of element in the modern periodic table of the element in the modern periodic table is called as a group। टोटल कितने ग्रुप है? 18। इट कंटेन 18 वर्टिकल कॉलम इज नोन एज यानी इज कॉल्ड एज 1 to 18, यानी उनका नाम क्या दिया गया? 1 से लेके 18 तक। फटाक से याद करो, फटाक से याद करो।
हो गया। चलो पीरियड से चलते हैं। अब देखो ये पीरियड है, कितने पीरियड है देखो, एक पीरियड आ गया, दो पीरियड आ गया, 3 4 5 6 7, कितने पीरियड आ गए 7 पीरियड। कितने बच्चा, कितने पीरियड आ गए 7। अब देखो 7 पीरियड आ गए, ये कैसा हॉरिजेंटल में है, हॉरिजेंटल रो ऑफ द एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एज अ पीरियड। देखो हॉरिजेंटल रो ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, हॉरिजेंटल रो ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एज अ पीरियड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं पीरियड। कितने पीरियड है 1 to 7, तो देखो कंटेन 7 हॉरिजेंटल रो इज कॉल्ड एज अ पीरियड फ्रॉम 1 to 7। तैयार, याद कर लो, हो गया। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे 7 पीरियड है ना, 7 पीरियड अभी तक। देखो अपार्ट फ्रॉम 7 पीरियड, देखो 1 2 3 4 5 6 7, अपार्ट फ्रॉम 7 पीरियड देखो 7 पीरियड के अलावा दो रो क्या होता है आपका नीचे भी रहता है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम 7 पीरियड 2 रो आर शोन सेपरेटली बॉटम ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, शोन सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखो अपार्ट फ्रॉम 7 रो 2 रो शोन सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो उसका नाम क्या गया दिया गया, लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। यहां से लैंथेनम से निकला, एक्टिनम से। ये रियल में ना ये पूरा का पूरा एलिमेंट जो है इतनी जगह में अमा जाना चाहिए, लेकिन ये इतनी जगह में अगर अरेंज करेंगे तो ये बाकी का क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए इसको यहां से यहां पे उठा के रख दिए, इसको यहां से उठा के यहां पे रख दिए। समझ में आएगा यहाँ पे, ये एक्टिनम से निकला है इसलिए एक्टिनाइड सीरीज, ये लैंथेनम से निकला है इसलिए एक्टिनाइड लैंथेनाइड सीरीज। समझ में आएगा यहाँ पे। अब देखो फिर से पहला किसके बारे में पढ़े, ग्रुप। ग्रुप कैसा है, हॉरिजेंटल की वर्टिकल, वर्टिकल कॉलम ऑफ एन एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। फिर हॉरिजेंटल रो ऑफ एन एलिमेंट, हॉरिजेंटल रो ऑफ एन एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। अब देखो अपार्ट फ्रॉम 7 पीरियड 2 रो shown separately but the bottom of the periodic table that is known as a lanthanide and the actinide। अब चलो हम लोग नेक्स्ट देखो एक बॉक्स देखो बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड, ग्रुप और पीरियड मिला के कितने बॉक्स बने, 118 बॉक्स बने। कितने बॉक्स बन रहे हैं, 118 बॉक्स बन रहे हैं। बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड 118 बॉक्सेस आर फॉर्म्ड। कितने बॉक्सेस फॉर्म हो रहे हैं, कितने 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 118 बॉक्सेस आर फॉर्म। ईच बॉक्स करस्पॉन्ड टू द प्लेस फॉर वन एलिमेंट। यानी जैसे अभी देखो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम के बॉक्स में कोई और नहीं आ सकता, ये बॉक्स उसी के लिए है। इसी टाइप के एल्यूमिनियम के लिए है। एल्यूमिनियम के प्रॉपर्टी यहाँ पे जो भी एलिमेंट रहेगा वो किसके जैसा प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, एल्यूमिनियम के जैसा। और जो और एल्यूमिनियम वहाँ पे और किसी को नहीं आने देगा, वो अपने जैसे किसी और को होने देगा क्या, नहीं। तो एल्यूमिनियम तो यहाँ पे किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम। कार्बन वाला डब्बा कार्बन के लिए, नाइट्रोजन वाला डब्बा सिर्फ नाइट्रोजन के लिए है। समझ में आएगा यहाँ पे, हर डब्बा किसी न किसी के लिए वो रजिस्टर्ड है। समझ में आएगा यहाँ पे। चलो अब आगे चले नेक्स्ट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे देखेंगे। अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो, एक पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं हम लोग, एस ब्लॉक। और उधर पे क्या अपना लास्ट वाला क्या है, पी ब्लॉक। 13 से 18 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। बीच वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। नीचे जो है अपने पास क्या है, एफ ब्लॉक। आजा आजा आजा। तो समझ में आएगा यहाँ पे, याद कर लो याद कर लो याद कर लो, हो गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। चलो नेक्स्ट अब एस ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। एस ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। देखो आप लोग जब एस ब्लॉक को पहला ग्रुप है देखो, और ये दूसरा ग्रुप है। पहले ग्रुप को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, अल्काली मेटल। दूसरे ग्रुप को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अल्काली अर्थ मेटल। क्या नाम से जानते हैं, अल्काली अर्थ मेटल। अब देखो यहाँ पे ग्रुप 1 अगर लिथियम को लेके आते हैं, यहाँ पे आजा भैया आजा आजा आजा, लिथियम। लिथियम को देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। तो पहले सेल में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रहेगा, 2 और 1। आजा 2 और 1 हो गया, ठीक है। अब देखो सोडियम, सोडियम को देखिए पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8, यानी 2 8 1। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 11 है। 281 देख लो। अब पोटेशियम का देखो, अगर देखोगे 281, पोटेशियम का कितना है, 19 है। तो पहले सेल में कितना रहेगा, 2, दूसरे सेल में कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए, 8 हो गए।
8 2 10, अब कितना बचा 9। फिर इस सेल में कितने रहेंगे फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक सेल का और भी आ जाएगा तो उसमें एक टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 19। देखो 2 8 8 1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कितना रहेगा 2 8 8 1। ठीक है, अब यहां पे आ गया हमारा सोडियम। अगर आप लोग देख रहे हो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है एक एक एक। तो अल्काली मेटल के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा एक ही रहने वाला है। कितना रहने वाला है एक। तो अल्काली मेटल के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहने वाला है एक। तो क्या इसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट है क्या नहीं। तो यहाँ पे अब देखो दूसरे पे बेरिलियम पे आ जाते हैं। देखो इसका आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन 282। इसका एटॉमिक नंबर कितना 4, इसका कितना है 12 और इसका कितना रहेगा 20। हाँ, इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन 2882। ए वाले पीरियोडिक टेबल ए वाले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सबके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 2 2। समझ में आएगा ना यहाँ पे 2 2 2। अब देखो 2 2 2 जब देखोगे 282 हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन देखो 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, और इसमें कितना रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। तो ये बॉन्ड कितना बनाता है एक बॉन्ड बनाता है, इसलिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं मोनोवैलेंट। और ये 2 बॉन्ड बनाता है इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे डाइवैलेंट। अगर देखा जाए तो एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट सेल क्या है इनकम्प्लीट है। आउटर मोस्ट सेल क्या है इनकम्प्लीट। आ जाओ भैया आउटर मोस्ट सेल आर इनकम्प्लीट। अब देखो दूसरी बात एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के इसमें जितने भी एलिमेंट है सबके सब मेटल है। एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है सबके सब क्या है मेटल है। समझ में आएगा ना पे एस ब्लॉक में जितने एलिमेंट है सबके सब क्या है मेटल। चलो अब आगे स्टार्ट करें। देख लो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा लोग। हो गया। चलो मजे करेंगे अभी नेक्स्ट में। अब हमारा कौन सा ब्लॉक आएगा पी ब्लॉक। अच्छा 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 पी ब्लॉक। पी ब्लॉक 13 से लेकर 18 ग्रुप तक कौन सा पी ब्लॉक हो गया। अब देखो यहाँ पे 17वें ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग हाइलोजन। अच्छा 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 हाइलोजन। 18वें ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं इनर्ट गैस नोबल गैस जीरो गैस। अच्छा 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 इनर्ट गैस नोबल गैस और जीरो गैस। अब देखो अगर आप लोग पी ब्लॉक देखोगे पी ब्लॉक में ये सब के सब क्या है मेटल और ये बीच में क्या है मेटलॉइड और उधर पे क्या है नॉन मेटल। तो देखो पी ब्लॉक कंटेन मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो पी ब्लॉक ही ऐसा पीरियोडिक टेबल में है ब्लॉक जो मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड सब रखा है। अब चलो यहाँ पे ग्रुप 13 के बारे में जब इसके देखते हैं ग्रुप 13 का मान लो बोरॉन ले लो एल्यूमिनियम ले लेते हैं। ठीक है बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 5 और एल्यूमिनियम का कितना है 13। तो चलो इसका पहला सेल देखते हैं। पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2, दूसरे सेल में कितना रहेगा 3 1 2 3। इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट कितना रहेगा इसका 2 3। अच्छा अच्छा बोरॉन का 2 और 3। वैसे एल्यूमिनियम का कितना रहेगा पहले सेल में 2 दूसरे सेल में 8 फिर तीसरे सेल में 3 तो 2 8 8। देखो 2 8 3। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 13वें के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3। वैसे देखो 13वें 14वें ग्रुप को जब देखोगे तो यहाँ क्या रहेगा 2 4 और यहाँ क्या रहेगा 2 8 4। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 4। ग्रुप 15 में आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 16 में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 17 में आउटर मोस्ट सेल में कितना हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। और ग्रुप 18 में आउटर मोस्ट सेल में कितना हो गया फर्स्ट को हीलियम को 2 कंप्लीट ही है और इसका देखो 8 और इसका 8। तो अगर आप लोग देख रहे हो 1 से लेके देखो 13 से लेके 17 तक इन लोग का आउटर मोस्ट सेल क्या है देखो 3 4 5 6 7 इनकम्प्लीट है। इनका आउटर मोस्ट सेल क्या है इनकम्प्लीट और बस 18वें ग्रुप का आउटर मोस्ट सेल क्या है कंप्लीट है। समझ में आएगा यहाँ पे। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं देखो आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट फ्रॉम ग्रुप 13 टू 17। ग्रुप 13 टू 17 क्या है इनकम्प्लीट है और ग्रुप कंप्लीट कौन सा ग्रुप 18 का आउटर मोस्ट सेल क्या है कंप्लीट है। और इसमें क्या है मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड तीनों रहते हैं। समझ में आएगा यहाँ पे कोई डाउट। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा एस ब्लॉक हो गया पी ब्लॉक हो गया। अब हम लोग किस पे चलेंगे डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक जो होता है ई हमारा डी ब्लॉक है बीच वाला जो एलिमेंट था डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक कंटेन ग्रुप फ्रॉम 3 to 12 कहां तक 3 to 12। तो डी ब्लॉक ग्रुप कंटेंट ग्रुप फ्रॉम 3 to 12। डी ब्लॉक इज आल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन मेटल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। समझ में आया। डी ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट है 40 एलिमेंट। फिर उसके बाद डी ब्लॉक कंटेन ऑल द मेटल। इसके अंदर जितने हैं सबके सब मेटल हैं। चलो उसको याद कर लोगे फटाक से याद करो। चलो नेक्स्ट पे
हाँ, अब हम लोग किस पे चलेंगे, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक क्या है, नीचे है। अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखोगे तो पीरियोडिक टेबल से ई वाला और ई वाला, ये कौन सा ग्रुप है, थर्ड ग्रुप, और ये कौन सा पीरियड है, सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड। द एलिमेंट बिलोंग्स टू द सिक्स थर्ड ग्रुप ऑफ सिक्स एंड सेवन पीरियड, सिक्स पीरियड और सेवंथ पीरियड। ये सभी एलिमेंट यहाँ पे है ना, ये सभी एलिमेंट यहाँ पे, ये एल ए यहाँ का है लेकिन इसमें रख दिया गया, तो ए वाला जो है थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ पे 14 ही रहने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसे यहाँ पे रख दिया गया, लेंथनम और एक्टनम है, तो यहाँ का थर्ड ग्रुप समझ में, और सिक्स एंड सेवन पीरियड से जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं हम लोग, एफ ब्लॉक। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे द एलिमेंट बिलो द पीरियोडिक टेबल, बिलो द पीरियोडिक टेबल बिलोंग्स टू द थर्ड ग्रुप एंड सिक्स एंड सेवन पीरियड इज कॉल्ड एज अ एफ ब्लॉक। उसे हम लोग कौन सा ब्लॉक बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इनर ट्रांजिशन। क्या रहेगा यहाँ पे, इनर ट्रांजिशन। क्या रहेगा, इनर ट्रांजिशन। एफ ब्लॉक हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन, क्योंकि ट्रांजिशन के अंदर है तो इनर ट्रांजिशन, ऐसे याद रख सकते हो। समझ में आया कि ना पे। नेक्स्ट, एफ ब्लॉक खत्म। अब हम लोग आते हैं जिगजैग लाइन। एफ ब्लॉक को लिख लो यार, लिख लो, नहीं तो बाद में कंप्लेन करोगे मुझे। लिख लिया ना, जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन प्रेजेंट इन द पी ब्लॉक। किसमें है, पी ब्लॉक में। जिगजैग लाइन किसमें है, पी ब्लॉक में, प्रेजेंट इन द पी ब्लॉक। देखो ये जिगजैग लाइन ड्रॉ हो रहा है, ये जिगजैग लाइन। समझ में आएगा यहाँ पे, एक जिगजैग लाइन हो गया। तो जिगजैग लाइन शो कितने टाइप के एलिमेंट शो करता है, देखो ये जो जिगजैग लाइन पे जो एलिमेंट है ये क्या है आपका, मेटलॉइड, मेटलॉइड। समझ में, जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में क्या है आपका, लेफ्ट साइड में क्या है आपका, मेटल। जिगजैग लाइन के राइट साइड में अगर आप लोग देखोगे, राइट साइड में क्या है, IGHT, राइट साइड में नॉन मेटल। क्या रहेगा आपका, नॉन मेटल। समझ में आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब ऐसे पॉइंट लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट, जिगजैग लाइन प्रेजेंट इन द पी ब्लॉक। जिगजैग लाइन शो द थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। समझ में आएगा यहाँ पे। अब देखो मेटलॉइड कहाँ पे, ऑन द जिगजैग लाइन पे। जिगजैग लाइन पे क्या है आप लोग का, मेटलॉइड। ऑन द जिगजैग लाइन मेटलॉइड आर प्रेजेंट। लेफ्ट साइड ऑफ द जिगजैग लाइन मेटल आर प्रेजेंट। लेफ्ट साइड ऑफ द जिगजैग लाइन क्या रहेगा, मेटल आर प्रेजेंट, लेफ्ट साइड ऑफ जिगजैग लाइन। राइट साइड ऑफ द जिगजैग लाइन, इसे कट करो और यहां क्या लिखो, राइट। राइट साइड ऑफ द जिगजैग लाइन आपका क्या रहेगा, नॉन मेटल आर प्रेजेंट। राइट साइड ऑफ द जिगजैग लाइन कौन प्रेजेंट रहेगा, नॉन मेटल आर प्रेजेंट। समझ में आएगा यहाँ पे, ये पॉइंट बना के लिख सकते हो। चलो ये जिगजैग लाइन फटाक से देख लो। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक पे। स्ट्रक्चर खत्म हो गया, एक बार पीछे जाके इसको क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। हाँ, अब मैन मेड एलिमेंट, रेडियो एक्टिव। अब देखो तुम लोग को बता रहा है यूरेनियम, ये सब क्या है, मैन मेड एलिमेंट है। अब देखो ऑल द एलिमेंट बियॉन्ड द यूरेनियम। यूरेनियम क्या गया, एटॉमिक नंबर देखो, पीरियोडिक टेबल आप लोग देखे होंगे। पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम के बाद जो आते हैं यानी 92 एटॉमिक नंबर से आगे, यानी 93 से लेके 118 तक जो एलिमेंट आते हैं वो सब मैन मेड एलिमेंट यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कैसे, रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिव वो हमेशा अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करते रहते हैं, तो इसलिए वो अनस्टेबल एलिमेंट है। क्या है, अनस्टेबल एलिमेंट है। वेरी शॉर्ट लाइफ, उनका लाइफ बहुत ज्यादा नहीं रहता, उनका लाइफ क्या रहता है, बहुत शॉर्ट रहता है। अब देखो यहाँ पे अब सेल के बारे में देखते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल। ये देखो फॉर्मूला। अब देखो आप लोग जब पहला सेल देखते हो, उसे कौन सा सेल बोलते हैं हम लोग, के सेल। यानी वो रियल में सेल नहीं होता, फर्स्ट एनर्जी लेवल ऑफ सेल होगा। समझ में आएगा ना, अभी आएंगे हम लोग फर्स्ट एनर्जी लेवल। फर्स्ट एनर्जी लेवल के फॉर्मूले के हिसाब से आएंगे। देखो फर्स्ट को हम लोग के को क्या रखे, 1। फर्स्ट सेल यानी के सेल हो गया, एन का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 1 का स्क्वायर। तो 2 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाई 1, तो कितना रहेगा यहाँ पे 2। तो अब देखो 2n का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 1 का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी रहेगी फर्स्ट सेल में, 2। समझ में, k हो गया, 1 हो गया, 2 1 का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी पहले सेल में कितनी रहेगी, 2। अब देखो दूसरे सेल में, उसे हम लोग कौन सा सेल बोलते हैं, एल सेल। तो सेकंड एनर्जी लेवल है, सेकंड एनर्जी लेवल जो अभी देखो सेकंड एनर्जी लेवल ऑफ द सेल जब बोलेंगे, सेकंड एनर्जी लेवल देखो एल, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ क्या रहेगा, 2 का स्क्वायर, तो कितना रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कितना हो जाएगा, 8। यानी ये कितना होगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ गया। अब देखो तीसरे लेवल में सर, एम, के एल एम, यहाँ क्या हो गया, एम क्या हो गया यहाँ पे 3, यानी 2 3 का स्क्वायर, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 9 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 18।
ठीक है, 9 2 18। अब देखो यहाँ पे n वाले सेल में nth एनर्जी लेवल ऑफ सेल में क्या हो गया, फोर्थ सेल। फोर्थ सेल में क्या होगा यहाँ पे 4 2 4 का स्क्वायर यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 दूना 32, कितना आंसर आ जाएगा 32। ये रॉन्ग है, इसे कट करके यहाँ क्या लिख लोगे 32, क्या लिखोगे 32। ये हमारा क्या हो गया, अकोमोडेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल। अब तुम लोग बोलते होगे सर देखो हम लोग जो होता है पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, तीसरे सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। सही है, तुम लोग सही लिखते हो। रियल में ना जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वो नंबर ऑफ सेल, अभी जब आप लोग 11th में जाओगे ऑर्बिट ऑर्बिटल नंबर ऑफ सेल ये सब बहुत डिटेल में पढ़ोगे ये। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन दिया ना देखो, ये जो 8 है, पहले 2 सेल में कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद वाले जो सेल होते हैं ऐसे 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर उसके बाद 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये क्या हो गया कि ये फर्स्ट एनर्जी लेवल ऑफ सेल है, ये के है, और ये दोनों को मिला के क्या हो जाएगा एल, ये दोनों को मिला के क्या हो जाएगा एम, और दोनों को मिला के क्या हो जाएगा एम। तो ऐसे एनर्जी लेवल ऑफ सेल है, समझ में आएगा यहाँ पे। के एनर्जी लेवल ऑफ सेल, एल में कितने होते हैं 8, एम में कितने होते हैं 18 और एन में कितने होते हैं 32। अब देखो इसको और भी डिटेल में आगे के लेक्चर में कभी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपके बुक में इतना दिया, पहले हम लोग इतना ही देखते हैं। देखो यहाँ पे उससे रिलेटेड कंटेंट दिया है, देखो एज पर इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी फर्स्ट पीरियड में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में भी 8 एज सो ऑन। तो जैसे मैंने बताया वैसे सो ऑन चलते रहेगा। अब चलो हम लोग नेक्स्ट में प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर कंपेयर। जब हम लोग एलिमेंट में जब हम लोग जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देखिए हम लोग लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाते हैं या ऊपर से नीचे आएंगे एलिमेंट पीरियड या ग्रुप में, तो उसमें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी। देखो ऊपर से नीचे आएंगे हम लोग ग्रुप में क्या देखे सेम प्रॉपर्टी रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बदलेगी। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो भी प्रॉपर्टी बदलेगी, उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग ट्रेंड डिसाइड किए हैं। प्रॉपर्टी एलिमेंट आर कंपेयर इन द पीरियड और ग्रुप, सर्टेन रेगुलरिटी इज ऑब्जर्व इन द वेरिएशन इज कॉल्ड एज अ पीरियोडिक ट्रेंड्स। क्या हो जाएगा पीरियोडिक ट्रेंड। कुछ आप लोग देखोगे वहां पे पीरियोडिक ट्रेंड देखोगे जो होगा अभी देखो यहाँ पे पीरियोडिक ट्रेंड में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, वैलेंसी पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक साइज पढ़ने वाले, और क्या पढ़ने वाले मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में इतने पे स्टॉप। इसका डेफिनेशन अभी याद करो फटाक से। तो